आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएनएस नीलगिरी के बारे में। भारतीय नौसेना का सबसे एडवांस फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी सी ट्रायल्स के लिए निकल गया है और 2 दिन पहले इसकी जो फोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी, उसके बाद कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस शिप में कुछ परेशानियां हैं और इसके स्ट्रक्चर के साथ में ही दिक्कत है। ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है इस फोटोग्राफ के बाद में। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर थोड़ा पिचका हुआ दिख रहा है। अब पिचके हुए स्ट्रक्चर के चलते लोगों की कंसर्न्स रेज हुई हैं और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए जो लेटेस्ट शिप बनाए गए हैं उनको बनाते समय भारत के शिपयार्ड्स की तरफ से गलत काम किया गया है और इसी वजह से इंडियन नेवी के इन शिप्स की बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर नेवल इंजीनियरिंग का कोई पिनाकल है तो वो जेराल्ड फोर्ड क्लास का सुपर कैरियर है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी कैरियर को देख सकते हैं और अगर मेरे को केवल आर्ग्यूमेंट करनी होती तो मैं ये रेड एरो दिखाकर चीजों को यहीं पर छोड़ देता, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आप इसके बारे में ज्यादा समझेंगे तो आपको कुछ नई चीजें समझ में आएंगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुपर कैरियर जेराल्ड फोर्ड को तो हम लोगों ने देख ही लिया है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ की फोटोग्राफ है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इसमें भी वो डेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स है और अब यूएसएस निमेट्स फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर की फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसमें भी इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई लोगों की तरफ से यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इनमें तो इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, लेकिन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के ऊपर ऐसा नहीं दिखता है। ये लीजिए, अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यूएस के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को देख रहे हैं और इसमें भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस प्रोसेस को बेसिकली ऑयल कैनिंग कहते हैं। आमतौर पर लगभग हर एक मेटालिक स्ट्रक्चर के साथ में इस तरीके की सिचुएशन बनती है और जहां पर स्टील पतला होता है वहां पर इस तरीके की चीजें नॉर्मल है। वैसे तो इस टर्म के पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शुरुआत में जो ऑयल कैंस यूज किए जाते थे वो मेटालिक ऑयल कैंस होते थे। इनसे जब ऑयल निकाला जाता था तो कई बार तेजी से ऑयल निकालने के लिए इनको थोड़ा प्रेस कर दिया जाता था और जैसे ही ऑयल पूरा निकल जाता था और हवा वापस जाती थी तो ये अपना पुराना शेप वापस ले लेते थे। देखिए, शिप्स को बनाने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वो बेसिकली एक तरीके का स्टील होता है और स्टील की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप स्टील को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होती है और अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। आमतौर पर नेवल शिप्स को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग मेटल का प्रयोग करते हुए एक स्केलेटल शेप बना दिया जाता है और इस स्केलेटल शेप के चारों तरफ स्टील की एक परत लगा दी जाती है जो आउटर कवर के तौर पर काम करती है। अब जब हीट के चलते ये बाहर की परत एक्सपैंड करती है तो नेचुरली स्केलेटल शेप के चलते या तो ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूव करती है। यही कारण है कि ऑयल कैनिंग के बाद में आपको ये पूरी परत अनइवन दिखती है और जिसको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको ये लगेगा कि यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं किया गया है। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने फोटोग्राफ्स में पहले निमिट्स, क्वीन एलिजाबेथ, जेराल्ड फोर्ड और चार्ल्स डी गोल के साथ में इस तरीके की सिचुएशन देखी है तो नेचुरली आपको समझ में आ गया होगा कि ऑयल कैनिंग एक बहुत कॉमन प्रोसेस है और शिप्स के साथ में ऐसी सिचुएशन बनती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, शिप की परफॉर्मेंस या दूसरे किसी पैरामीटर के ऊपर किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ता है। देखिए, नीलगिरी क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स भारत में बनाई गई बेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और इन फ्रिगेट्स को बनाने से पहले भारत की तरफ से ऑलरेडी कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और विशाखापट्टनम क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बना लिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी गई है वो इस समय भारत में अवेलेबल टेक्नोलॉजी का पिनाकल है। इससे बेहतर टेक्नोलॉजी इस समय भारत में अवेलेबल नहीं है। हालांकि अगर प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर्स आएंगे तो शायद वहां पर बेहतर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। ओवरऑल हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के इन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के साथ में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है और ये जो फोटोग्राफ निकल कर सामने आई है इसमें एस्थेटिक्स छोड़कर बाकी किसी भी चीज के ऊपर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। वैसे फोटोग्राफ फैंस को भी यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑयल कैनिंग केवल एक सर्टेन एंगल से ही दिखाई देती है और आमतौर पर जब भी फोटोग्राफर्स फोटोग्राफ्स लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड कर दें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।